Happy Diwali everyone. Today we will talk about our concept Green Diwali. क्या समझते हैं हम ग्रीन दिवाली के बारे में? क्या ग्रीन दिवाली का मतलब सिर्फ अर्दन लैम्प जलाना, मिठाइयाँ बांटना, अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खाना, क्या सिर्फ यही है ग्रीन दिवाली का मतलब? देखो, ग्रीन दिवाली का मतलब होता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली दिवाली। ऐसी दिवाली जिसमें तुम्हारे एनवायरनमेंट में किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, चाहे वो तुम्हारी नेचुरल सराउंडिंग्स हैं, चाहे वो तुम्हारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, किसी को भी कुछ नुकसान तुम नहीं पहुंचा रहे हो। दैट इज कॉल्ड ग्रीन दिवाली। अब तुम सोचोगे कि बिना पटाखों के कैसी दिवाली? हमें भी ऐसी लगता था जब हम छोटे थे कि बिना पटाखों के कोई दिवाली होती है। तो CSIR जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उनकी लैब्स में अब ऐसे क्रैकर्स बने हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो दिस टाइम व्हेन यू आर टेकिंग द फायरवर्क्स, द क्रैकर्स, सो उसको देख के लेना, उसके लोगोज होते हैं, यूज दोज क्रैकर्स ओनली, ताकि तुम्हारे एनवायरनमेंट में SPM लेवल ना बढ़े। SPM लेवल क्या बोला मैंने? सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, ये ना बढ़े, क्योंकि ये पॉल्यूशन का एक क्या है, रीजन है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी वो गैसेस हैं जो हम जब नॉर्मल फायर क्रैकर्स यूज़ करते हैं तो ये एनवायरनमेंट में जाते हैं और उसके बाद एनवायरनमेंट पॉल्यूशन करते हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स को प्रॉब्लम होती है। बर्ड्स, तुम्हें पता है बर्ड्स मर जाती हैं, दे कैन नॉट सर्वाइव इन सच पॉइजनस गैसेस। तुमने एस्थमेटिक पेशेंट्स को देखा होगा, उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है जब ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रॉन्ग। हम दिवाली अच्छी मनाना चाहते हैं, हैप्पी मनाना चाहते हैं, देन वाई शुड वी मेक दिवाली बैड फॉर अदर्स, राइट? इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस। सो हमें वो चीज़ याद रखनी चाहिए। सो इस बार जब फायरवर्क्स, फायर क्रैकर्स लो, तो ज़रूर देखना कि क्या ये फायर क्रैकर्स तुम्हारे इको फ्रेंडली हैं। ऑब्वियसली बच्चों को बहुत शौक होता है कि बिना पटाखों के, बिना अनार जलाए कैसी दिवाली। सो जब दिवाली मनाओ तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि दिवाली एक खुशियों का त्यौहार है, सबके लिए खुशियाँ होनी चाहिए, ना कि किसी को कोई प्रॉब्लम। अब हम जो बात कर रहे हैं सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर की, जब हम बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं ना, तो इसमें सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें दिल्ली का हाल पता होगा, दिल्ली में क्रैकर्स आर बैन नाउ, वहाँ बैन ही कर दिया गया है, राइट? सो क्यों किया गया है? क्योंकि हवा इतनी पॉइजनस हो जाती है। ऑलरेडी दिल्ली में तुम्हें पता है बहुत पॉल्यूशन है, और उसके बाद अगर फायर क्रैकर्स जले तो वहाँ तो लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो हमें अपनी एयर पॉइजनस नहीं करनी है, हमें सेफ अच्छी दिवाली मनानी है। जब दिवाली मनाओ ये चीज़ याद रखो कि हमारा फेस्टिवल बहुत खुशियों का है, सबको खुशियाँ बांटनी है, किसी को प्रॉब्लम में नहीं डालना है। तुम्हें पता है एस्थमेटिक पेशेंट्स को बहुत दिक्कत हो जाती है जब बहुत फायर क्रैकर्स जलते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। एनिमल्स को तुमने देखा होगा, डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स सब गायब हो जाते हैं ना उस दिन, कोई नहीं दिखता ना तुम्हें, क्योंकि वो इतना डरते हैं उस साउंड से, उनको इतनी प्रॉब्लम होती है। बर्ड्स मरने लगती है, नेक्स्ट डे अगर देखोगे तो बर्ड्स भी नहीं दिखाई देंगी तुम्हें, इतना धुआं हो जाता है, राइट? सो हमें इस टाइप का फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें बहुत अच्छे से दिवाली मनानी है, खूब मिठाइयाँ बांटो, खूब मिठाई खाओ। फायर क्रैकर्स अगर जलाने हैं तो ऑलवेज सी आर दे इको फ्रेंडली, क्या तुम्हारे एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है? अगर फ्रेंडली है तो बेशक जलाओ, ठीक है? आई होप यू विल सेलिब्रेट सच अ वंडरफुल दिवाली, और तुम सबके लिए दिवाली हैप्पी हो, प्रॉस्पेरस हो। दिस इज माई बेस्ट विशेस टू यू ऑल। Happy Diwali once again and celebrate Green Diwali.